Hello students, good morning. As we are doing the revision for PT1, our today's topic is speed. In our previous lecture, we have discussed about distance and displacement and motion and its types. So today we will discuss speed, velocity and acceleration. First of all, what is speed? The distance traveled by a body per unit time is called speed. स्पीड क्या होती है कि कोई बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम उसका क्या बोलते हैं, स्पीड। और जो स्पीड है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जिनमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते। इट मीन जो स्पीड है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव रहती है और स्पीड के यूनिट्स क्या हैं, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक स्पीड है बट एक पर्टिकुलर टाइम में बॉडी कितना मूव कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसलिए वेलोसिटी में अब हम डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसके कारण जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। और इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, सेम, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, अगर हमने एवरेज निकालना है तो ऑब्वियसली हम क्या देखते हैं कि बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस टोटल कितने टाइम में कवर किया है। जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब जो बॉडी है उसकी कोई इनिशियल पोजीशन भी होगी, उसके बाद वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। उसके बाद हमारे पास आता है मोशन। द मोशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, तो आपने हमेशा याद रखना है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रहा है और जो टाइम है वो भी इक्वल इंटरवल में चेंज हो रहा है। तो ग्राफ कैसे होगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब या तो डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा हो या फिर जो टाइम है वो चेंज हो रहा हो, तो दोनों में कोई भी अगर एक टर्म चेंज होगी तो मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा क्या होता है, कर्व्ड। मतलब क्या है, हमेशा एक कर्व बनेगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो आप कैसे भी कर्व बना सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है एक्सेलरेशन मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब क्या है, अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बच्चा है वो मैरी गो राउंड, मतलब क्या, सर्कुलर स्विंग में वो झूल रहा है, तो वहाँ पे वो कौन से मोशन में होगा। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे आप आंसर लिखोगे इन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि देखो जो स्विंग है वो तो घूम ही रहा है, मतलब वो राउंड मैरी गो राउंड जैसे होता है, तो उसमें भी जो बच्चा है वो किस में होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब जो एक्सेलरेशन है उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की। जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो, अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और एक्सेलरेशन के जो एसआई यूनिट्स है वो क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या आएगी, वही व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, मतलब क्या, जो अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी देन फाइनल वेलोसिटी, देन इट विल बी द नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।